हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अलोई सोकोट्राइन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे सोकोट्राइन अलोईज भी कहा जाता है। इसे हेल्बिग ने प्रूव किया था और ये लिलियाचिए फैमिली से है। अब बात करते हैं एलोई सोकोट्राइन के कॉन्स्टिट्यूशन की। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए स्पेशली सूटेड है जो रिलैक्स्ड और फ्लेगमेटिक हैबिट वाले होते हैं, स्पेशली विमेन। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं और जिनको फिजिकल और मेंटल लेबर से अवर्जन होता है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए होती है जो हॉट कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, यानी जिन्हें ज्यादा गर्मी महसूस होती है, और ये प्सोरा मियाज्म की दवा है। इनका टेम्परामेंट बिलियस होता है। अब बात करते हैं एलोई सोकोट्राइन के गाइडिंग सिम्टम्स की। इस मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पेशेंट्स को ड्रीम्स ऑफ स्टूल आते हैं। इन्हें रेक्टम में इनसिक्योरिटी और स्फिंक्टर एनई में कॉन्फिडेंस और पावर की कमी होती है। सॉलिड स्टूल भी इनवॉलंटरली पास हो जाता है। सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्पेशली इंटेस्टिन से, प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। डरिंग स्टूल बहुत सारा फ्लैटस निकलता है, पर स्टूल कम होता है। हंगर ड्यूरिंग स्टूल मीन्स स्टूल पास करते टाइम भूख लगती है। डायरिया आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद तुरंत डायरिया हो जाता है, और कभी-कभी डायरिया और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट होते रहते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स होता है जो पेन के साथ होता है, और कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। पेशेंट डिससेटिस्फाइड और एंग्री फील करता है अपने कंप्लेंट्स को लेकर, स्पेशली जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है। ब्लूइश पाइल्स मींस पाइल्स ब्लूइश कलर के होते हैं और बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखते हैं। हेडेक कभी-कभी कमर दर्द के साथ ऑल्टरनेट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष मॉडलिटीज की। अमेलियोरेशन यानी रिलीफ मिलता है। कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल से। अग्रावेशन यानी शिकायतें बढ़ जाती हैं। अर्ली मॉर्निंग, सेडेंट्री लाइफ, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग से। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मेडिसिन के पेशेंट्स में डायरिया के सिम्टम्स के बारे में। कॉजेशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद डायरिया होता है। टाइम, सुबह जल्दी। मरीज को सुबह जल्दी बिस्तर छोड़कर टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, या खाने और पीने के तुरंत बाद। कैरेक्टर, स्टूल वाटरी, येलोइश, जेली लाइक म्यूकस के साथ होता है और पेनफुल होता है। बिफोर स्टूल, पेट में गैस भरने के कारण पेट फूला हुआ महसूस होता है और गड़गड़ाहट की आवाजें होती हैं। डरिंग स्टूल, कटिंग ग्रिपिंग पेन होता है राइट लोअर एब्डोमेन में, और ज्यादा गैस निकलती है पर स्टूल कम होता है। स्टूल करते वक्त भूख लगती है। आफ्टर स्टूल, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और वीकनेस होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ विशेष मोडालिटीज की। अग्रवेशन यानी शिकायतें बढ़ जाती हैं। ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद। अमेलियोरेशन यानी रिलीफ मिलता है डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल से। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के पेशेंट्स में डिसेंट्री के सिम्टम्स के बारे में। कैरेक्टर, ब्लड के साथ जेली जैसा म्यूकस बट विद लेस ब्लड। कभी-कभी मरीज सिर्फ भारी मात्रा में जेली जैसा म्यूकस पास करता है। बिफोर स्टूल, पेट में गैस भरने के कारण गड़गड़ाहट की आवाजें होती हैं। ड्यूरिंग स्टूल, लोअर एब्डोमेन में कटिंग और ग्रिपिंग पेन होता है। आफ्टर स्टूल, अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ विशेष मॉडलिटीज की। एग्रेवेशन यानी शिकायतें बढ़ जाती हैं। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अमेलियोरेशन यानी रिलीफ मिलता है। आफ्टर रेस्ट। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एलोई सोकोट्राइन उन लोगों के लिए है जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, इनका डाइजेशन वीक हो जाता है और पेट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। सुबह उठते ही वॉशरूम भागना पड़ता है, या खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि इनका एनल स्फिंक्टर वीक हो चुका होता है और स्टूल को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टूल इनवॉलंटरली पास हो जाता है। एंड ड्यू टू डिफेक्ट इन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इस मेडिसिन के पेशेंट्स में पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये था एलोई सोकोट्रीना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में संक्षिप्त विवरण। उम्मीद है कि अब आपको इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।